नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपना यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो साथियों, आज की हमारी एमसीक्यूज है उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 17, यानी कि 16 पार्टों को हम पढ़ चुके हैं। वन लाइनर एमसीक्यूज उत्तराखंड से संबंधित। तो देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज में कौन कौन से प्रश्न जो है रहने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि पार्ट 17 है। तो शुरू कर लेते हैं कि यूके यानी कि उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम जो है सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था। यानी कि जो गोविसाण का नगर है उत्तराखंड में, तो इसका जो है सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था। तो ये किया था हमारा कनिंघम के द्वारा। और कब जो है इस नगर का सर्वेक्षण किया गया था, तो ये किया गया था 1860 के दशक में जो है गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया गया था। तो वो पुरातत्वविद कौन थे, तो वो थे कनिंघम के द्वारा। उसका नेक्स्ट है कि सुदर्शन शाह द्वारा जो सभागार ग्रंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कि जो सार ग्रंथ लिखा गया था सुदर्शन शाह के द्वारा, तो ये ग्रंथ किस वर्ष से लिखा गया था, तो ये लिखा गया था हमारा 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। और सभागार ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। और ये जो है 7 खंडों में विभाजित है सभासार ग्रंथ, जो कि सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की जो स्थापना की गई थी तो 1828 ईस्वी में। तो इसकी जो भाषा है हमारी सभा जो है कि ब्रज भाषा, और ये जो है 7 खंडों में विभाजित है। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है तो ये लिखा गया है हमारा सूरत कवि पर। सूरत कवि पर जो है सभासार ग्रंथ की जो है रचना की गई है। उसका नेक्स्ट है कि वाल्टन द्वारा जो है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यानी कि जो वाल्टन द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल जो गजेटियर्स है तो इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में। तो 1910 ईस्वी में जो है ये विंसर ईयर बुक पर जो है 1910 जो है। और यदि परीक्षा वाणी पर अगर इसका जो प्रकाशन जो सन मिलता है तो ये दिया गया है 1912। यानी कि जो है कि विंसर बुक के अनुसार जो है वाल्टन द्वारा जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स का जो प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में। और यदि हम परीक्षा वाणी की अगर बुक में देखेंगे तो उसका जो उसमें जो आंसर दिया है 1912। तो राइट आंसर जो है इसका तो ये है 1910। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था। यानी कि जो ग्वालदम का युद्ध लड़ा गया था तो ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था हमारा बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। यानी कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था ग्वालदम का युद्ध। लेकिन जो है डबराल के अनुसार ये युद्ध हुआ था हमारा 1591 ईस्वी में। और वाल्टन के अनुसार जो ग्वालदम का युद्ध जो हुआ था तो ये हुआ था 1581 ईस्वी में। यानी कि जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। और डबराल के अनुसार जो ये युद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में। और वाल्टन के अनुसार ये युद्ध जो लड़ा गया था तो ये हुआ था 1581 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट है कि बलभद्र शाह जो शासक थे तो कितने नंबर के शासक थे वो, तो जो बलभद्र शाह थे तो ये थे हमारे 43वें नंबर के शासक। उसके बाद नेक्स्ट है कि विकेट सूची के अनुसार जो है कनकपाल की मृत्यु किस संवत हुई थी। यानी कि जो विकेट सूची के अनुसार जो है कनकपाल की जो मृत्यु हुई थी तो वो किस संवत के अनुसार हुई थी, यानी कि किस संवत पर हुई थी, तो ये हुई थी 756 संवत। तो 756 जो है तो इस समय जो है कनकपाल की मृत्यु हुई थी विकेट सूची के अनुसार। उसका नेक्स्ट है कि कनकपाल के बाद गद्दी में बैठने वाले शासक का सही क्रम क्या है। तो कनकपाल जब गद्दी पर बैठे थे तो उनके बाद जो है कौन कौन गद्दी पर बैठे थे, तो ये सही क्रम कौन सा है, तो ये जो बैठे थे हमारे शासक श्यामपाल, कनकपाल के पास जो है श्यामपाल, पदुपाल और अभिगतपाल जो है कनकपाल के बाद जो है गद्दी पर बैठने वाले शासक रहे थे।
उसका नेक्स्ट है कि आनंदपाल जो है कितने नंबर के शासक बने थे। तो आनंदपाल जो है शासक बने थे तो ये बने थे हमारे 36वें नंबर के शासक थे आनंदपाल। उसका नेक्स्ट है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी। तो यह किसने कहा था, यानी कि जो बलभद्र शाह थे तो इनको जो शाह की उपाधि जो दी गई थी औरंगजेब ने दी थी, तो यह किसने कहा था, तो ये कहा था भक्त दर्शन के अनुसार। तो भक्त दर्शन ने जो है औरंगजेब के द्वारा जो है बलभद्र शाह को जो है शाह की उपाधि दी गई थी। तो ये जो कथन कहा गया है तो ये भक्त दर्शन के अनुसार कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गढ़वाल जाति का प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं तो वो है बालकृष्ण भट्ट शास्त्री। तो जो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं तो है बालकृष्ण भट्ट शास्त्री के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट है कि मालोन किला की संधि किसके मध्य हुई थी, यानी कि जो मालोन किला की जो संधि हुई थी तो वो किस किस के बीच हुई थी। तो ये हुई थी हमारी अमर सिंह थापा और आक्टर लोनी के बीच, यानी कि अमर सिंह थापा और आक्टर लोनी के मध्य जो है मालोन किला की संधि हुई थी। और जो मालोन किला की संधि कब हुई थी, नेक्स्ट प्रश्न है कि मालोन की संधि कब हुई थी। तो मालोन की जो संधि हुई थी हमारी ये हुई थी 15 मई 1815 को, यानी कि जो मालोन किला की संधि किसके मध्य हुई थी, अमर सिंह थापा और आक्टर लोनी के मध्य। और मालोन की संधि कब हुई थी, किस सन में, तो ये हुई थी 15 मई जो है 1815 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि गणनाथ का युद्ध जो हुआ था 23 अप्रैल 1815 में हुआ था। तो इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जो गणनाथ का युद्ध जो हुआ था 23 अप्रैल 1815 ईस्वी में, तो इसमें किसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो मृत्यु हुई थी हस्तिदल चौतरिया की, यानी कि जो गणनाथ का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1815 ईस्वी में। तो इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी हस्तिदल चौतरिया की। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांडा की रानी की संज्ञा किसको दी गई है। तो कांडा की जो रानी की संज्ञा दी गई है तो ये दी गई हमारी तिल्लू रौतेली को। तो तिल्लू रौतेली को जो है कांडा की रानी की संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकीय वेधशाला मनोरा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। तो राजकीय वेधशाला जो मनोरा जो स्थित है उत्तराखंड में तो ये स्थित है हमारा नैनीताल में। तो जो अभी मैंने नेक्स्ट इससे पहले जो प्रश्न बताया था कि कांडा की रानी की संज्ञा किसको दी गई है, तो तिल्लू रौतेली को दी गई है। तो तिल्लू रौतेली को जो है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है तिल्लू रौतेली को। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट प्रश्न था कि राजकीय वेधशाला मनोरा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, तो ये जो है हमारी नैनीताल में स्थित है। तो ये देखो MCQs प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 17 जो कि आज के इस वीडियो में जो ये प्रश्न रहे हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में समय समय पर, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।